इंद्रेश जो कि कथावाचक है, उसने बोला कि बी पार्क ठाकुर जी के फूफा जी हैं और जे ठाकुर जी जो गिरधर लाल जी हैं उनमें अपना पुत्र भाव देखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं तो इस हिसाब से वो आपके जीजा हुए बी पार्क जी। तो भाई साहब, वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश जी, जो अब तक अपनी शादी को लेकर चर्चा में थे, सुर्खियों में थे, अपनी अर्धांगिनी शिप्रा बाबा को लेकर चर्चा में आए थे, आज एक बार फिर से ब्रजवासियों के कटघरे में है। वजह क्या है ये हम आपको पूरी तरह समझाएंगे, क्योंकि शादी तो एक पर्सनल मामला था, निजी था। अब वो शिप्रा बाबा से करते या फिर शिप्रा शर्मा से करते, ये उनकी चॉइस थी। लेकिन जब बात अपमान और सम्मान की आई तो ब्रजवासी चुप कैसे रहते। तो बस कहानी इतनी सी है कि जिन ब्रजवासियों का अपमान स्वयं श्री कृष्ण नहीं सह सकते थे, जिन ब्रजवासियों की खरी कोटी सुनने के लिए ब्रह्मांड तरसता है, उनका अपमान क्या वाकई इंद्रेश जी ने किया? ये एक बड़ा सवाल ब्रज मंडल में बन चुका है। अगर नहीं किया तो कैसे? ब्रज में आकर किसी को भी उठाकर ठाकुर जी का फूफा बना दिया। बस तो क्या है ये? फूफा का बवाल तो नॉर्मल शादियों में भी महंगा पड़ता है, आपको पता है। फिर ये तो हमारे बरसाने में गिरधर लाल का ब्याहुला था, इस बार बरसाने को चुना गया था। इसलिए तो अब सवाल उठ रहे हैं कि आप ब्रज के बाहर से लाकर लोगों को ठाकुर जी और श्री जी के बराबर बैठाएंगे और ब्रजवासी क्या धूल फाकते रह जाएंगे? ये सवाल ब्रजवासी पूछ रहे हैं। तो इंद्रेश जी, इतना समझ लीजिए कि ब्रज में तो ये नहीं चल सकता। बाकी आप अपनी लंदन और ऑस्ट्रेलिया वाली कथाओं में चला सकते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ब्रज में तो त्रिभुवन का जो मालिक है वो भी हमारे यहाँ लल्ला है कहलाता है और ब्रजवासियों की छड़ी खाता है।